आज से हम डेली वीडियो अपलोडेड करेंगे और पिनेकल का स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग भूगोल 192 से 213 के बीच में दिया है। 192 नंबर पेज निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 192 और हम पिनेकल का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? उत्तरी। कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है, यानी रबी का जो फसल होता है अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और मार्च अप्रैल होते होते इसको काट लिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता न्यूनतम है? दादरा नगर हवेली। अगर यही पूछता कि केंद्र शासित प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका है, तो लक्षद्वीप हो जाता है। दैट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि की सीमाएं साझा करती हैं? 7 देश। कितना देश? 7 देश। पटकाई की पहाड़ियाँ किस पर्वत के भाग में है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। दैट इज ओके। 1991 की जनगणना में कौन सा साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी? केरला इस केरला सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वहाँ पे आदमी है और साक्षरता दर में 7 वर्ष से हम लोग काउंटिंग करते हैं। एटलीस्ट जो भी लिखा है उस चीज़ को पढ़ लेता है तो उसको साक्षर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी का एक हिस्सा है? मैथन जो है दामोदर घाटी पे स्थित है। एटलीस्ट समाप्त हो गया। निम्नलिखित में से फसल ऋतु संबंधित फसल का युग्म पहचान कीजिए। गलत युग्म का जोड़ा, यानी ये दिया है कि रबी जो है धान, रबी फसल में धान आता है, एटलीस्ट ये गलत है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है ठंड के दिन में। फॉर एग्जांपल हो गया मटर, सरसों, ये सब दाल से रिलेटेड, गेहूं, जौ, ये सब। धान जो है खरीफ में आता है, इसमें पानी ज़्यादा लगता है। और इसमें भी क्वेश्चन आता है ये कि सबसे ज़्यादा पानी लेने वाला फसल है तो वो है गन्ना। दैट इज़ ओके। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? यानी ये पूछ रहा है कि भारत में आने वाली ऋतु नहीं है, तो एटलीस्ट हम पहले ये जानेंगे कि कौन सा ऋतु आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु ओके, गर्म मौसम की ऋतु ओके, ठंडे मौसम की ऋतु ये भी आती है, लेकिन भूमध्यरीय रेखीय ऋतु नहीं है हम लोग के भारत में। ठीक है, बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से किया जाता है जल भंडारण एवं पुनर्भरण के लिए। जल भंडारण एवं पुनर्भरण के लिए। भारत का बड़ी लाइन रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई, हाँ ये हम लोग खान सर से भी बताए थे, 1.6 मीटर का होता है। ठीक है, अगर हम चाहें एटलीस्ट वर्ल्ड में 1.6 मीटर का ही चौड़ाई होता है। ऐसा नहीं है कि जो भारत में ट्रेन चल रही और देश में नहीं चल सकता, उसी पटरी पे हम लेके जा सकते हैं। कंवल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? कंवल तेलंगाना, जो कि हम यहाँ रहते हैं, तो एटलीस्ट कंवल यहीं पे है, कंवल। नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यांकन स्थलाकृतियाँ बना सकती है जो वनस्पति के विकास की सहायता करती है। ऐसी स्थलाकृति का उदाहरण है। नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृति बना सकती है, वनस्पति विकास की सहायता करती है, तो नदी डेल्टा उसको बोलते हैं। दैट इज ओके। ओके, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? इंदिरा गांधी नहर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंदिरा गांधी जो नहर है राजस्थान। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हवाई अड्डा में ही इंदिरा गांधी से एक हवाई अड्डा है जो दिल्ली में है, उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। मतलब 100 आदमी के बराबर उनको अकेला घुसाता था। भारत के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं पहले। जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है, वह नदी निम्नलिखित में से कौन भू देशीय बनाने में सक्षम होती है? एक विसर्प। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? कॉमेट। तो कॉमेट हम लोग याद करेंगे, शिखर हिमालय का एक भाग है। इसका थोड़ा सा हम देख लेंगे एक्सप्लेनेशन। कॉमेट उत्तराखंड का चमोली जिला में
77-56 मीटर। नंदा देवी के बाद इसे उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र का दूसरी सबसे लंबी ऊंची चोटी माना जाता है, यानी कि कॉमेट उत्तराखंड में, दैट इज ओके। नंदा देवी के बाद इसी का स्थान है, ये दूसरा काम खत्म। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, यानी कि लिंगानुपात 1000 पुरुष पे कितनी महिला आ सकती हैं? एटलीस्ट पूरा भारत में से बैठाया गया तो 943 महिला ही हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है। 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत में महापंजकीय और जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। जो अगर जनगणना भइल ओकर मने मेन बोल सकते हो जी जनगणना के संगठन मने एथु कैलस, उनका नाम डॉक्टर सी चंद्रमौली था। लैगून झील नैनीताल, नैनीताल। कर्तन दहन प्रणाली कृषि निम्नलिखित में से कौन सा नाम उड़ीसा से संबंधित नहीं है? कर्तन दहन प्रणाली कृषि के निम्नलिखित में कौन सा नाम उड़ीसा से संबंधित नहीं है? रोका नाम के कोनो वजह चर्चा नहीं है। चर्चा है तो ब्रिंगा का है, पामाडाबी, कोमान का है। ये रोका मतलब कृषि में वहाँ चीज का वर्णन नहीं है। अब्रक किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक। अब्रक क्या है? अधात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सी फल भारत में खरीफ फसल में उगाई जाती है? सोयाबीन हो गई, तारा ये धान हो गया, एटलीस्ट ज़्यादातर धान ही पूछता है। ठीक है। और अगर पूछेगा अगर है तो धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, कपास हो गया, जूट। जूट कंपलसरी पूछता है। जूट किस फसल में आता है? खरीफ। जूट किस में आता है? खरीफ फसल, दैट इज ओके। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अयस्क पट्टी निम्नलिखित में से? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थान पानी वितरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ मानव निर्मित संरचना को कहा जाता है जल सेतु। क्या बोला जाता है? जल सेतु। बोले तो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थान पर पानी को वितरित करने के उपयोग किए जाने वाले मानव निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? जल सेतु। क्या बोला जाता है? जल सेतु। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू की आबादी सबसे ज़्यादा थी? हिमाचल प्रदेश। हमने ये एटलीस्ट क्वेश्चन आया था। हिमालय की कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। आंसर ने बता रहे थे। ये तीसरा सबसे बड़ा विश्व का ऊंचा पर्वत है जो सिक्किम में है, 85-98 मीटर। कितना? 85-98 मीटर। निम्नलिखित में से किस वर्ष जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में लागू किया गया? 1948। और जनगणना 2000 एटलीस्ट 10 वर्ष पे होता है। 2011 में हुआ था, 21 में होना था बट नहीं हुआ। रीजन कि उस समय नहीं, कोरोना काल था। अगर सिंसियर कंडीशन होता है तो उसमें नहीं होता। अब देखिए 21 में नहीं हुआ तो शायद 31 में हो एटलीस्ट। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है? ये पूछ रहा है कि हिमालय पर्वत में नहीं है। तो नंदा देवी है हिमालय में, कामेट है, अन्नपूर्णा है, ओके। लेकिन कलसुबाई नहीं है। क्या है? कलसुबाई नहीं है। गैब्रो किस प्रकार के सेलों का उदाहरण है? गैब्रो अग्रनय सेल का उदाहरण, दैट इज ओके। अग्रनय अवसादिक क्रियान्वित नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम परस्पर परिवर्तनीय होते हैं सेल चक्र। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी की गई? मतलब जनसंख्या नीति की नहीं, एटलीस्ट हो गया कि ये नीति बनाया ही जाए 2000 ईस्वी में, एटलीस्ट ये काल बैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य? पश्चिम बंगाल। ये फिर इवेंट ये 8 क्लास में भी था। अभी देखिए कंपटीशन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि काल बैसाखी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, दैट इज ओके। भारत में औसतन वर्षा के अनुसार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मतलब भारत के औसत वर्षा के अनुसार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मतलब वहाँ पे अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र, वहाँ पर मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा बारिश नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें एक नामक गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है, ग्रीन हाउस। लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है आवश्यकता से ज़्यादा। एटलीस्ट हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ पौधे बैक टू बैक कट रहे हैं और आबादी धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तो अगर वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हाई लेवल पे पहुंचता है तो क्या होगा, ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। असंगठित सेल धूल मृदा आदि से मिलकर बनी परत जो कंबल की आधार सेल पृष्ठ पर निक्षेपित होती है रंगोलिथ। क्या है? रंगोलिथ। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? नहीं, अगर देखा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है तो मानसीनाराम और चेरापूंजी, दैट इज ओके। खारे पानी निम्नलिखित झीलों में से उनका निर्माण एक असंगत चयन कीजिए। सांभर झील, ये राजस्थान में है और ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, एटलीस्ट ये समझ ही गए। आगे बढ़ते हैं फिर। लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र को पहचानिए। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रत्नागिरी में लौह का उत्पादक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के रत्नागिरी, मध्य प्रदेश का रत्नागिरी लौह अयस्क के लिए। ओके। भारत की जो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किन राज्यों की जनसंख्या घनत्व 1100 व्यक्ति, यानी कि उसके कहने का मतलब 1000 से अधिक कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक दर, तो यानी बिहार है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद पश्चिम बंगाल है और यूनियन टेरेटरीज में पूछ लेगा तो एटलीस्ट यूपी आ जाएगा। समझ में आया? निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है? काकीनाडा, पांडुचेरी, अनुसूचित गोदावरी और कृष्णा नदी। 2011 के जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति साक्षर कहे जाने की नियत, एटलीस्ट हमने नहीं समझा कि साक्षर व्यक्ति उसको कब बोला जाएगा। साक्षर व्यक्ति उसको बोला जाएगा जब वो उसका उम्र 7 वर्ष है, अगर वो पढ़ लिख लेता है, जैसे लिखा है अजीत पढ़ लिया तो वो साक्षर है। ओके। सक्रिय भ्रंश का वह भाग जो अतीत में भूकंप उत्पन्न कर चुका है लेकिन अब शांत माना जाता है। भ्रंश घाटी किसी अन्य आधार पर भूकंप उत्पन्न करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? भूकंपीय अंतराल। निकलने वाली महानदी गंगा की एक सहायक नदी है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। क्या है? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 ईस्वी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1972 में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? पनबिजली। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरों की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये 2011, एटलीस्ट मैं इस आंसर से एटलीस्ट हम लोगों ने गोवा पढ़ा था, उसके बाद हमने महाराष्ट्र पढ़ा था। ये मैं ट्रस्ट नहीं मेरे को लग रहा, छोड़िए इसको, क्वेश्चन को हटाइए। भारत में मानसून आगे बढ़ने के अनुसार निम्नलिखित में किस साल में प्रत्येक वर्ष 15 जून के बाद वर्षा होती है? 15 जून के बाद, जैसे मतलब इसका कहने क्वेश्चन का मतलब कि भारत में मानसून आगे बढ़ता है तो किस साल में प्रत्येक वर्ष 15 जून के बाद वर्षा होने लगती है? जयपुर में। वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं है? छाया क्षेत्र। जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या को क्षेत्रफल या आयतन सामान्य इकाई द्वारा विभाजित करने पर पर्याप्त होता है। जनसंख्या घनत्व। दूध सागर झरना राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। गोवा। दूध सागर झरना राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। गोवा। दूध सागर देख लेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे दूध सागर कैसा है। किस क्षेत्र में भूजल जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कृषि। मतलब सबसे ज़्यादा पानी का अगर उपयोग होता है तो वो होता है कृषि। निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? गन्ना। और इसमें भी सबसे ज़्यादा पानी लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत के कोयला भंडारण के लिए नहीं जानी जाती है? कोयला भंडारण के लिए सतलज नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बौद्ध की आबादी सबसे अधिक थी? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म, यानी जिसका बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, और इन्होंने घर त्याग कर दिया था, जिसको प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। तो ये हम भारत में अगर देखा जाए तो सिक्किम में सबसे ज़्यादा आबादी है इनकी। बहुत ये लगभग ठीक ठाक धर्म है इनमें। अच्छा, वायु संरचना क्या दर्शाती है? वायु संरचना कुल जनसंख्या सापेक्ष वायु समूहों के व्यक्तियों का अनुपात।
वर्ष 1854 में भारत की पहली सफल कपड़ा मिल कब स्थापित और कहाँ पे किया गया था? ये बॉम्बे में 1854 में 1854 में। शारदा नदी नेपाल हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। मीलम। तिब्बत किस नदी को लांगचेन ख्वाब के नाम से जाना? सतलज। तटरेखा से लेकर मंगर तट अंत भूमि तक वह भाग जो उथले को जलमार्ग होता है। महाद्वीपीय। पृथ्वी क्या नीचे परत में स्थित होती है? क्रोड। निचले परत में उसको क्रोड बोलते हैं। किस राज्य में झूमिंग की खेती? दहिया। ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है दहिया, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड। दहिया यानी ये मध्य प्रदेश में झूमिंग की खेती है, लेकिन इसको मध्य प्रदेश में दहिया के नाम से जाता है, यानी कि दहिया अगर बोला जाए तो मध्य प्रदेश। ओके। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? हाजीपुर। हमने हाजीपुर नेटवर्क मार्केटिंग करने गया, उसका मुख्यालय भी एटलीस्ट हम लोग ने देखा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर पूछता है तो हाजीपुर। भारत के जलवायु क्षेत्र में कोपेन योजना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में BSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान में। भारत जनगणना 2001 के अनुसार अप्रवासी जनसंख्या कितना प्रतिशत श्रीलंका में था? यानी पूछ रहा है कि 2001 में जनसंख्या श्रीलंका में हमारे देश का वहाँ मतलब कमाने के लिए एटलीस्ट जो भी कामकाज के लिए कितना थे? 2.9%। निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थानांतरित कृषि स्थानीय रूप में पेंडा कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को पेड़ा, यानी आंध्र प्रदेश में एटलीस्ट हम लोग अभी तेलंगाना में हैं, तो तेलंगाना में अभी भी खेती एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि गेहूं का तो नहीं होता है, हमेशा धान का ही होता है। तो वही पूछ दिया कि स्थानांतरित कृषि को पेड़ा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो आंध्रा। ओके। हाँ, और आंध्रा और तमिलनाडु ये दो भाग में बटा था भाषा के आधार पे। एटलीस्ट तेलंगाना में भी हम लोग हैं, बट तेलंगाना में अभी सब लोग हिंदी समझ ही लेते हैं, बट इधर का लोकल लैंग्वेज तेलुगु है। लेटराइट मृदा परिच्छेदिका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है? लोहा। लेटराइट मिट्टी में तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का एक भाग नहीं है? सिक्किम। भारत जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? चंडीगढ़। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था गोवा, फिर चंडीगढ़ आ गए। औसतन अमन और बोरो शब्दावली भारत के किस फसल से संबंधित है? धान। यानी औस अमन बोरो ये शब्दावली है जो धान से है। ओस अमन बोरो ये धान से है। निम्नलिखित में से जनगणना दशक भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि 1961 से 1971। एक बार हम 1921 ईस्वी में हम लोग का जनसंख्या गिरा था, लेकिन 1961 से लेकर 71 के बीच में दबा के जनसंख्या बढ़ा, और हम लोग से आगे चाइना था जनसंख्या में। हम लोगों ने जनसंख्या के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर देश है तो वो है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का एक भू आकृतिक विभाजन नहीं है? तिब्बती पठार। भारत के कृषि के संदर्भ में पेंडा शब्द किससे दिया गया है? काट एवं दाय कृषि। हम लोग पेड़ा का भी जस्ट पढ़ा, आंध्रा में स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में। हाँ, और दूसरा इसमें फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कम है तो वो है हरियाणा में। मतलब देश में अगर देखा जाए तो 1000 पुरुष पे 943 महिला है, बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है। एटलीस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा केरला में है, बेहतर है लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए रूप में उत्तरदायी है? अपक्षय। मतलब मृदा, जैसे मृदा बनने के क्रम में बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसमें एक अपक्षय होता है, समझ में? अपक्षय, अपवर्धन, वायु, ये सब टूट फूट के बनता है मिट्टी।
पिट्टी पक्षी अभयारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लक्षद्वीप में। निम्नलिखित में कौन सा एक बहुमूल्य खनिज है? प्लेटिनम। बहुमूल्य खनिज प्लेटिनम है। मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिला में निम्नलिखित में से जैव मंडल है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ये एक अभयारण्य है। अभयारण्य इन द सेंस कि मतलब जो जीव ख़त्म हो रहा है उसको अभयारण्य बना के उसमें रखा जाता है, और जो विलुप्त हो रहे हैं रेड बुक में उसको सजो के रखा जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को बताया जाए कि ये था एटलीस्ट। निम्नलिखित में कौन सा भारत की लौह अयस्क उत्पादक बेल्ट नहीं है? बिलासपुर, पानीपत बेल्ट। बोकारो, बर्नपुर, राउरकेला इत्यादि निम्नलिखित में किस उद्योग के विकास के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए बोकारो। अपसारी प्लेट सीमा वह सीमा है जो दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में होती है, एक दूसरे के सरक रही हो। धन, सिरी और सबुनरी नदी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की। निम्नलिखित में से किस जल निकाय को महासागर की नर्सरी के रूप में जाना जाता है? नंदमुख। 19वीं शताब्दी में अगरिया समुदाय निम्नलिखित में से किस उद्योग से जुड़ा है? लोहा उद्योग। दक्षिण भारत राष्ट्रीय जलमार्ग गलियारा भारत के किन दो केंद्र शासित प्रदेश राज्यों को जोड़ता है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। ओके। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत की फसल ऋतुओं का समूह शामिल है? रबी, खरीफ, जायद। तीन ही है भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आबादी के प्रतिशत सबसे अधिक था? पांडुचेरी। यानी कि यूटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण। ओके। अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो बिहार है। निम्नलिखित में कौन सा गोदावरी नदी एक सहायक नदी नहीं है? कामेंग। गोदावरी नदी का सहायक नदी नहीं है कामेंग। निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है? लद्दाख। हाँ, वर्षा नहीं के बराबर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी कि फिर ये पूछ दिया क्या? ग्रामीण। हाँ, एटलीस्ट मैंने पीछे रिपीट किया। ये सबसे ज़्यादा गांव किस राज्य में है? तो बिहार। अभी शहरीकृत उत्तर बिहार नहीं हुआ है। कोयम्बटूर राज्य स्थित सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर, ये हमारे प्रमोद सर है, कोयम्बटूर ही जा रहे हैं DCM में। तो वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? एटलीस्ट कपड़ा के लिए। निम्नलिखित में किस राज्य में काल बैसाखी और बारदोसीला के नाम से जाना जाता है? यानी कि काल बैसाखी एटलीस्ट पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहीं उसी को बारदोसीला के नाम से जाना जाता है असम में, और यूपी और बिहार में उसको लू के नाम से जाना जाता है गर्मी के दिन में जो बहता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 4.91%। क्या थी? 4.91%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत कितना थी? 1.64% के हिसाब से हमारा बढ़ रहा था। इनमें कौन सा मौसम एक घटक नहीं है? पौधे घटक नहीं है मौसम का। 2011 की जनगणना के अनुसार मानव श्रम वर्कफोर्स का कितना प्रतिशत कृषि में कार्यरत है? यानी कि जो हमारा आबादी अगर 100% है तो उसमें 54.6% कृषि में उसमें आदमी लगे हैं। वो कंपनी सब छोड़ छाड़ के 54% आबादी हमारा कृषि में, यानी आधा आबादी हमारी कृषि में लगा हुआ है। गुआ तथा नोमोडो लॉयस खानदानों में किस राज्य में है? यानी झारखंड में। भारत की जलवायु विविधता इसकी विशिष्टता से पहचानी जाती है और निम्नलिखित कारकों में से इसमें योगदान नहीं देता है? देशांतरीय विस्तार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। पंचमपटमाली खनिज भंडार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उड़ीसा। किस प्रकार की शैलों में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें पाई जाती हैं? अवसादी शैलें। सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? स्थल मंडल में आते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 किलोमीटर। यानी कि सबसे ज़्यादा 1000 लगभग में बिहार में रहता है। एक किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में
बट वो भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 382 था। अगर प्रॉपर अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे 17 आदमी रहते थे। वायुमंडलीय तापमान सामान्यतः ऊंचाई के साथ घटित, लेकिन वो कभी कभी घटना क्षोभ मंडल में उल्टी हो जाती है, उस घटना को तापमान उत्क्रमण कहा जाता है। तुरंगा और भुद्रा नामक सहायक नदी है कृष्णा नदी की। निम्नलिखित में कौन भारत की रबी की ऋतु उगाई जाने वाली एक फसल है? एटलीस्ट गेहूँ है, ये तो हमको मालूम है। 2011 जनगणना भारत में आयोजित आधिकारिक सर्वेक्षण थी 15वीं। 2011 के जनसंख्या रहे 15वां संस्करण रहे। हिमाचल प्रदेश में लोग मुख्य रूप से सिंचाई के कार्य के लिए ग्लेशियर का वर्षा जल गांव तक जल जाने के लिए जलमार्ग बनाते हैं। इस जलमार्ग का स्थानीय तौर पे गुल या कुल कहा जाता है। ओके, निम्नलिखित में कौन जल विद्युत शक्ति संयंत्र नहीं है? सांभर झील हाइडल परियोजना नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार महानगर की संख्या सबसे अधिक थी मुंबई में। महानगर, शहर के बाद महानगर आते हैं। पाल्टीटून भारत के किस भू आकृतिक विभाजन से संबंधित है? हिमालय पर्वत। किस राज्य में काठ तथा दाह कृषि को दहिया? मध्य प्रदेश। हमने पढ़ा, देखिए रिपीट हो गया ना क्वेश्चन फिर से। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जनसंख्या घनत्व आरोही क्रम में, यानी आरोही यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले छोटा वाला नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। निम्नलिखित में किस राज्य की लू की परिघटना देखी जाती है? राजस्थान में। बिहार, अगर ऑप्शन में दिल बार राजस्थान तो राजस्थान मारेंगे हम लोग। तिलैया बांध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलैया बांध झारखंड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे। तिलैया बांध झारखंड, तिलैया बांध झारखंड। जब कोई नदी निचले मैदान में पहुंचती है तो वह मिट्टी का कटाव और जमाव जारी रखती है। इन दोनों कारक में परिणाम स्वरूप एक नदी का मार्ग विकसित होता है और बाद में युगाकार का झील बनाते हुए अलग अलग हो जाता है। इसको कहा जाता है गोखुर झील। निम्नलिखित में कौन सी भारत में एक फसल ऋतु नहीं है? फैग नहीं है। मैग्नोलिया और लॉरेंज पेड़ भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन। भारत की जनगणना कुल जनसंख्या आबादी थी 1.21 बिलियन, यानी 1.21 बिलियन आबादी थी भारत की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात 6 वर्ष आयु में सबसे अधिक थे? मिजोरम में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे धार्मिक समुदाय था हिंदू, तो मालूम है ना। नरौरा उत्तर प्रदेश में परमाणु संयंत्र है। भूजल जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूजल का शीर्ष स्तर क्या कहलाता है? भौजल स्तर। ओके, मंगला तेल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर। हाँ देखा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मंगला तेल बाड़मेर में, राजस्थान में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल दैट इज बहुत चीज़ में आगे है अभी। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी निम्नलिखित में किस नदी में बेसिन में स्थित है? कावेरी। भारत की जनगणना 2011 के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1037 में? इसमें भी मतलब यूटी में पांडुचेरी आगे है। 1000 पुरुष पे 1037 महिला। पांडुचेरी में यानी 37 महिला ज़्यादा है एटलीस्ट। वो वहीं केरल में भी ज़्यादा है महिलाएं पुरुषों की तुलना में। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग उद्योग मंडल और चंपकारा नहरों से जुड़ा है? NW3। तो एटलीस्ट हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, वीडियो कल शूट करेंगे।